अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ क्रिकेट टॉक उस्मान गनी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान ने दाव मारा है। पाकिस्तान ने बीसीसीआई के ऊपर जो दाव खेला था, जो नजम सेठी ने बातें की थी इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर जाकर, उनके इंडिया के चैनल्स के ऊपर जाकर जो उन्होंने बयानात दिए थे, जो उन्होंने धमकी दी थी इंडिया को, उसका असर हुआ है। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, गुड न्यूज है पाकिस्तानी शायकीन के लिए कि इंडिया अब हाइब्रिड मॉडल को मानने जा रहा है। 15 डेट थी वो जब इस मॉडल का फैसला होना था, जब हमें पता चलना था कि क्या इस मॉडल को एक्सेप्ट करेगा इंडिया, एशिया कप पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा या नहीं। लेकिन 15 मई को उसका फैसला ना हो सका और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि एक आध हफ्ते के अंदर अंदर एक मीटिंग बुलाई गई है आईसीसी की जानिब से, जिसमें नजम सेठी भी उसका पार्ट होंगे, इसमें तमाम बोर्ड्स के जो सरबराह हैं, जो चेयरमैन हैं, वो उस मीटिंग का पार्ट होंगे। जे शाह जो इंडिया बीसीसीआई के सरबराह हैं, चेयरमैन है, वो भी उस मीटिंग का पार्ट होंगे और वहां पर यह फैसला होगा। और ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया और दूसरे मुमालिक ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और अब हाइब्रिड मॉडल के तहत ही ये एशिया कप खेला जाएगा। हाइब्रिड मॉडल क्या है? जो पाकिस्तान ने नया मॉडल उनके सामने रखा था, जो न्यू हाइब्रिड मॉडल उनके सामने रखा था, उसके ऊपर उन्होंने हाँ कर दी है, वो मानने को तैयार हैं। वो हाइब्रिड मॉडल क्या था उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट मॉडल क्या है, किस मॉडल के तहत एशिया कप के मैचेस होने हैं। लेकिन उससे पहले मैं नजम सेठी को यहां पर दाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना एक थ्रू का पत्ता छोड़ा था, जिन्होंने धमकी दी थी, जिन्होंने दाव खेला था, वो कामयाब हुआ है। उन्होंने बीसीसीआई को बैकफुट के ऊपर किया। वो दाव क्या था? उन्होंने उनके मीडिया चैनल्स के ऊपर जाकर बयानात दिए। उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि भाई, अगर आप हमारा हाइब्रिड मॉडल नहीं मानते, अगर जो हम कह रहे हैं, जिस तरीके से हम एशिया कप करवाना चाह रहे हैं, अगर आप वो नहीं मानते, उन्होंने काफी कंप्रोमाइज भी किया उसके ऊपर। उन्होंने काफी ऐसी चीजें की कि इंडिया उसके ऊपर मान जाए, काफी उन्होंने कंप्रोमाइज किया। कैसे कंप्रोमाइज किया वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं हाइब्रिड मॉडल को लेकर। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने उनको धमकी दी, उन्होंने ये कह दिया साफ कि अगर आप हमारा हाइब्रिड मॉडल नहीं मानते तो हम एसीसी से बाइकआउट करेंगे, हम एशिया कप से बाइकआउट करेंगे, हम नहीं आएंगे एशिया कप खेलने। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कर दी, वो ये थी कि हम वर्ल्ड कप में भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड कप से भी बाइकआउट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज थी जो उन्होंने कही। उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के पे जाकर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने बयानात दिए, अपनी बात को उन्होंने वायरल किया ताकि लोगों तक ये चीज पहुंच जाए कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में ना हुआ, अगर पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना माना गया, तो हम वर्ल्ड कप से भी बाइकआउट कर देंगे। जो चीज काफी इंपैक्ट हुआ जिस चीज का इंडियन बोर्ड के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, और उसको उन्होंने बैकफुट पे किया। और अब जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है, नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया था, अब वो एक्सेप्ट होने जा रहा है। हाइब्रिड मॉडल क्या है, मैं अब आपको ये बता देता हूं कि जो न्यू हाइब्रिड मॉडल नजम सेठी ने पेश किया वो ये है। उससे पहले जो पहला हाइब्रिड मॉडल वो तो ये था कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के मैचेस करवाए जाएं, बल्कि तमाम टीमों के मैचेस पाकिस्तान में करवाए जाएं, सिर्फ इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं। पहले ये हाइब्रिड मॉडल था। फॉर एग्जांपल, एक मैच पाकिस्तान में हुआ है, दूसरा मैच अगर इंडिया का है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। और जैसे श्रीलंका पाकिस्तान से खेल के गया, उसके बाद श्रीलंका इंडिया से भी खेलने जाए, तो इस तरह वो नहीं मान रहे थे और यहाँ पर ट्रैवलिंग काफी ज्यादा थी, दूसरे बोर्ड्स भी नहीं मान रहे थे। लेकिन जो न्यू हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने पेश किया, नजम सेठी ने पेश किया, उसमें यह है कि आप जो पहले 4 से 5 मैचेस हैं, पहला जो हफ्ता है एशिया कप का, वो पाकिस्तान में करवाएं। फॉर एग्जांपल, जो ग्रुप ए है, 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक में पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, दूसरे में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाला ग्रुप है, वो पहले पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलेंगे, 2-2 मैचेस उनके होंगे, वो अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे पहले हफ्ते। और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी अपना जो नेपाल के साथ मैच है वो यहाँ पर पाकिस्तान में खेलेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो पहला मैच होगा, ओपनिंग मैच वही होगा। और इस तरह होगा, पहले हफ्ते में पाकिस्तान में मैचेस होंगे और जो 3 टीमें हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उन तीनों में से एक टीम तो हो जाएगी बाहर।
दो टीमें बचेंगी जो सुपर 4 में जाएंगी और वो दो टीमें सीधी ट्रैवल करेंगी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। अब न्यूट्रल वेन्यू क्या है, उसके ऊपर भी एक बड़ी खबर आ रही है। एक न्यूट्रल वेन्यू जो इंग्लैंड को बनाया जा रहा है, इंग्लैंड के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि इंग्लैंड में हमारे एशिया कप के मैचेस हो जाएं। इंग्लैंड को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर उसकी बात कर रहे हैं लोग और उसके हवाले से भी बातें शुरू हुई हैं। और उसके अलावा मैं आपको बात बता रहा हूं कि दो टीमें जाएंगी वहां पर, एक टीम बाहर हो जाएगी यहां से, दो टीमें वहां पर चली जाएंगी। फिर पाकिस्तान और नेपाल जब पहला मैच खेलेंगे उसके बाद नेपाल भी ट्रैवल कर जाएगी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर और वहां पर फिर इंडिया के साथ वो मैचेस खेलेंगे। बाकी तमाम मैचेस फिर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। फॉर एग्जांपल पहला हिस्सा पाकिस्तान में 4 से 5 मैच, उसके बाद न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर तमाम मैच होंगे और उसके साथ साथ फाइनल भी वहां पर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। यह भी नजम सेठी ने कंप्रोमाइज किया कि अगर पाकिस्तान भी फाइनल में जाता है तब भी हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही खेलेंगे। तो इससे बढ़कर वो कंप्रोमाइज कर नहीं सकते थे। ये बात इंडिया को माननी पड़नी थी और इंडिया अब मान भी चुका है। बहुत जल्द वो ये फैसला कर देगा क्योंकि पाकिस्तान ने यार जो धमकी उसको दी, इंडिया को जो दी, आईसीसी को जो धमकी दी कि हम एशिया कप के साथ साथ वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। अगर हाइब्रिड मॉडल भी हमारा माना जाता है तब भी हम वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल के तहत वहां पर खेलेंगे और चैंपियन ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। अब जो एक मजे की चीज वो ये है, मैं आपको मजे की चीज बताता हूं। ये सब लोग जानते हैं कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत हो सकता है, मुमकिन है। चैंपियन ट्रॉफी भी किसी हद तक हाइब्रिड मॉडल के तहत हो सकती है, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई, ये जो वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, ये हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं हो सकता। ये तमाम लोग जानते हैं, ये हम जानते हैं, ये पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको धमकी दी। क्यों नहीं हो सकता हाइब्रिड मॉडल के तहत? क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो बड़ा मजेदार है। हर टीम ने हर टीम के साथ खेलना है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ 9 दूसरी टीमें हैं, पाकिस्तान ने 9 की 9 टीमों के साथ खेलना है। तो अगर पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बैठा है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि 9 की 9 टीमें जाएं और पाकिस्तान के साथ सिर्फ खेलने के लिए बांग्लादेश ट्रैवल करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। यहां पर तो ग्रुप बने हुए हैं, एशिया कप में, चैंपियन ट्रॉफी में ग्रुप बनेंगे, वो 2-3 टीमें वहां पर खेल लेंगी, लेकिन ऐसा वर्ल्ड कप में नहीं हो सकता। 9 की 9 टीमें पाकिस्तान से खेलने दूसरे मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस वजह से नजम सेठी को ये बात पता थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया और बीसीसीआई को उन्होंने बैकफुट पे किया। और पाकिस्तान को मैंने आपको पहले कहा था, आईसीसी इवेंट में कुछ भी हो जाए जाना पड़ेगा और वो तो जाएंगे ही, देख लेना आप। और पाकिस्तान जाएगा वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन ये जो धमकी थी, ये जो बयानात नजम सेठी ने इंटरव्यूज जो दिए कुछ पिछले दिनों में, वो उनके काम आए। और अब बहुत ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अब जो मीटिंग होगी वहां पर ये चीज क्लियर कर दी जाएगी कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ही ये एशिया कप होगा। पहले मैच पाकिस्तान में होंगे, उसके बाद न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे और दूसरे जो ममालिक हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, तमाम ये इस चीज के ऊपर उन्होंने अपना जो है वो राय एक कर ली है और अब वो इस चीज के ऊपर मान चुके हैं। और न्यूट्रल वेन्यू की जो मैं बात कर रहा था, न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर इंग्लैंड की बातें भी सामने आई हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि काफी वेन्यूज, न्यूट्रल वेन्यूज के तौर पर काफी मुल्कों को सामने रखा जा रहा है, जैसे दुबई है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। श्रीलंका के ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर आपको पता है श्रीलंका भी होस्ट करना चाह रहा है एशिया कप, तो हो सकता है ज्यादा चांस यही है कि उनको एशिया कप के न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर मैचेस दिए जाएं। दुबई का मसला यह है कि वो नहीं मान रहे दूसरे ममालिक क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गर्मी बहुत है। इस वजह से एक नया जो ऑप्शन रखा गया वो इंग्लैंड का रखा गया कि इंग्लैंड भी आप न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर उसको देख सकते हैं, वहां पर भी मैचेस करवा सकते हैं। और मैं एक आपको चीज बता दूं, अगर इंग्लैंड में मैचेस जाते हैं, जो कि मैं चाह रहा हूं कि इंग्लैंड में जाएं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी अवाम बहुत है, इंडियन अवाम बहुत है, एशिया की अवाम वहां पर बहुत है, काफी लोग वहां पर यूके में रहते हैं और वहां पर एशिया कप अगर हुआ तो वहां पर क्राउड बड़ा आएगा, वहां पर एशिया कप बड़ा कामयाब हो सकता है क्योंकि वहां पर अवाम बड़ी जबरदस्त आएगी, बड़ी इंजॉय करती है वहां पर अवाम। जो शायकीन है पाकिस्तान के, इंडिया के, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तमाम लोग वहां पर रहते हैं और वहां पर पाकिस्तानी अवाम, इंडियन अवाम, तमाम जो मुल्क की अवाम है वहां पर मैचेस देखने आएगी, सपोर्ट करेगी और 4 चांद लगेंगे वहां पर भी एशिया कप को और एशिया कप सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये ऑप्शन बुरा नहीं है इंग्लैंड का। अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है। अब ये जो मीटिंग होनी है यहाँ पर
ये तमाम फैसले हो जाने हैं। एक हफ्ते में ये मीटिंग हो जाएगी और वहां पर तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, हाइब्रिड मॉडल क्लियर हो जाएगा, उसके साथ साथ ये वेन्यू क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा, न्यूट्रल वेन्यू। और ये चीज आप देख ले, पाकिस्तान का जो स्टांस था कि हमने वर्ल्ड कप में नहीं जाना अगर इंडिया यहां पर नहीं आया, ये बड़ा ही एक जबरदस्त स्टांस लिया गया। क्योंकि इससे हुआ क्या है, इससे ये हुआ है कि आईसीसी भी अभी डाउटफुल है। आईसीसी ने अभी तक वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया, वर्ल्ड कप के वेन्यूज अनाउंस नहीं किए, एशिया कप का स्केड्यूल नहीं अनाउंस हुआ, एशिया कप के वेन्यूज अनाउंस नहीं हुए। सिर्फ एक स्टांस की वजह से जो पाकिस्तान ने क्लियर अपना स्टांस रखा, जो कि बड़ी जबरदस्त चीज थी। क्योंकि पहले हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान का स्टांस नहीं होता था क्लियर, पाकिस्तान को वो ऐसे अंडरमाइन कर देते थे, पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन ये अब जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया, पाकिस्तान अपने स्टांस के ऊपर खड़ा रहा, अपनी बात के ऊपर खड़ा रहा, जो कि बड़ी जबरदस्त चीज थी। और अब आप देख लेंगे वर्ल्ड कप एक साल पहले उसका स्केड्यूल, उसका वेन्यूज वगैरह अनाउंस कर दिए जाते हैं, लेकिन अब वर्ल्ड कप में 4 से 5 माह रह गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे सामने स्केड्यूल और वेन्यूज नहीं आए, सिर्फ पाकिस्तान के स्टांस की वजह से। देखते हैं कि जब जो मीटिंग होगी वहां पर चीजें क्लियर होंगी, क्या फैसले होते हैं, ये अब इस मीटिंग में ही पता चलेगा।